कुंभ राशि, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। क्यों और कब आती है ये चीज जान करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बहुत बड़ी घटना हो रही है ये वाकई आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात एक शक्ति आती है। आपके घर में ये घूमती है, आपके आसपास रहती है और घूमती है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जिनसे पहला सवाल तो ये हो सकता है कि ये शक्ति आखिर कौन है और आखिरकार हमारे घर में ये क्यों आती है। इनके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक नजरअंदाज कर देंगे तो फिर आप बहुत बड़ी भूल करेंगे और इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके सच्चे भाव सच्ची श्रद्धा के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी लिख दीजिए, जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा वो बनाए रखें। दोस्तों चलिए अब ये जानते हैं कि ये शक्ति कौन है और आपके घर में क्यों आती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके घर में ये आती है तो ये कर क्या रही है, ये शक्ति आती क्यों है और आपको पता क्यों नहीं चलता, इन सभी के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि आपके जीवन काल में, यश में, आपकी रोज के दिनचर्या वाले कामों में, आपके रोज के जब थक हार करके शाम को आप घर आते हैं और जब आप खाना पानी खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बहुत बड़ा कांड शुरू हो जाता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ ये घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता और आपके पास से ये कोई शक्ति फिर वापस लौट करके चली जाती है। ये घटना आपके साथ हर रोज होती रहती है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा है या नहीं है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इससे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। ये जो शक्ति है ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है और ये आपके घर में आते हैं, घूमते हैं और वापस लौट करके चले जाते हैं। ये घटना आपके साथ हर रोज होती रहती है। अब आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपको कोई खतरा तो नहीं है इससे, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। भोलेनाथ का जो नाग है ये आपके घर आता है और ये आपके घर में कहीं छिप करके रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में ये अदृश्य हो जाता है। और जब आप अपने घर में हर रोज खाना पानी खाने के बाद अपने घर में जब आप सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल शुरू हो जाता है। ये शक्ति शाम को रात में बाहर निकलती है और आपके घर में घूमती रहती है। अब आखिर ऐसा क्यों है, चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा खतरा टल रहा है, आपके ऊपर जितनी मुसीबतें आ रही हैं सब खत्म हो रही हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसी समय कोई ना कोई अड़चन आपके ऊपर आ जाती है और आपका वो काम रुक जाता है। खास करके जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि ये तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना होगा, और इसकी वजह से वो इसके आड़ में आपका दुश्मन बन जाता है। इसी वजह से आपके ऊपर कई सारे जानलेवा ये पूरी तरह से कुछ प्रपंच करता है, आपको ये नीचे गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचता है। और वो जो जलने वाले लोग हैं वो आपकी तरक्की को देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपकी तरक्की को देखकर बिल्कुल सहन नहीं होता है। और इसी वजह से आपके ऊपर जो दुश्मन हैं, ये जो छिपे हुए दुश्मन हैं, ये आपके जो विरोधी वर्ग के लोग हैं, ये आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगते हैं, आपके दुश्मन हो जाते हैं और बड़े बड़े तांत्रिकों से जुड़ने लगते हैं और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगते हैं। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी ये छोड़ने लगते हैं और उन बुरी शक्तियों की वजह से आपका पूरा घर बर्बाद होने लगता है और यही आपके दुश्मन का मकसद है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जिनके साथ महाकाल होता है उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसी वजह से ये शक्ति आपके घर में जब घूमती है, देखिए आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वो रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती हैं।
रात का जो समय होता है वो बुरी शक्तियों की शक्ति को बढ़ाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। इसी वजह से कहीं आपके दुश्मन की जो तांत्रिक क्रिया होती है, जो बुरी शक्ति है, वो आपके ऊपर प्रभाव ना जमा सके। इसी वजह से ये शक्ति आपके घर में घूमती है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए ये देवता हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा आपके घर की रखवाली करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार ये देवता आपके घर में क्यों घूमते हैं, और आपको ये समझ भी आ चुका होगा कि ये देवता कौन है और कब आपके घर में ये आते हैं। हर चीज का हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। सबसे बड़ी बात अब जानना बाकी है। सबसे गुप्त बात जो निकल करके आ रही है, उसके बारे में सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। जो हम अब वीडियो में आपको बताने वाले हैं, उसे सुन करके आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बहुत बड़ा आश्चर्य होगा इस सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो बात शुरू हुई है। अंत तक आप अगर नहीं देखोगे तो फिर पछताओगे, क्योंकि ये देवता आपके घर में घूम रहे हैं। ये तो आपको पता चल चुका है। ये देवता कौन है वो भी आपको पता चल चुका है। ये देवता आपके घर क्यों आते हैं, कब आते हैं, ये भी आपको पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक नहीं पता है, वो ये है कि आपको कौन सी गलती भूल करके नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं तो वो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। इस बात को हल्के में मत लेना, जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में हमारी इस वीडियो को बीच में ही छोड़ करके ना चले जाएं, क्योंकि अगर आप हमारे इस वीडियो को बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे, जो गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकती हैं, जो गलतियां आपके ऊपर इस नाग देवता को नाराज कर सकती हैं। जो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो को छूट ना जाए आपसे कहीं। चलिए अब भावनाओं को समझिए। हम आपकी भलाई के लिए ही ये बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप ये समझ लेंगे तो जीवन भर आप कहीं भी पूरी तरह से जीवन में स्वच्छंद रहेंगे और समृद्धशाली हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वो किसी का काम नहीं आता, और जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है उनको खुद का नुकसान हो जाता है। इसीलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा ज्ञान ही प्राप्त करना, उसके बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, ये बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करके छानबीन करते हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी से छोटी कमी है, जो छोटी से छोटी चीजें हैं, उनको ढूंढ करके हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाएं, अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने जीवन काल में परिवर्तन लाएं। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर देते हैं, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, और ऐसी चीज होती है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकें, जिससे आप परेशानियों से मुक्त हो सकें, कठिनाइयों से मुक्त हो सकें, आपके काम में कोई विघ्न बाधा ना आए, आप जीवन में खुशहाल रहें। और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर एक कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपका पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपकी कोई मेहनत लगेगी, बस थोड़ा सा समय लगेगा। इससे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकाल पाए हैं, और जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं और कामयाबी नहीं आती है। अब आपको ऐसे इन चीजों से बच करके रहना होगा। अगर अपने अंदर छिपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो तो सफलता प्राप्त करने से फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहें, वो आपको मिल सके और आप अपना भविष्य जान सकें। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है और हमारी मेहनत का
फल हमको मिलेगा। इसमें मैं आपको बताऊं, आपका भी फायदा है और हमारा फायदा है, क्योंकि हम भगवान का नाम विकसित करना चाहते हैं तो वो दूर दूर तक भगवान का जयकारा लगवाते हैं। तो आप लोग जब जयकारा लगाते हैं तो हमको शांति मिलती है कि हमारी वजह से 1000 लोगों ने, 500 लोगों ने, 1 लाख लोगों ने भगवान का नाम लिया, तो इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे कोई समय रहते अगर नहीं दूर करता है तो फिर बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से आपके जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिनमें आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में इस समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास करेंगी। आमतौर पर जो मकड़ी का जाल होता है वो अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींचता है और इसी वजह से अगर आपके घर में भी मकड़ी का जाल बना हुआ है तो उनमें बुरी शक्तियां जरूर वास कर रही होंगी, उन्हीं में आपको जगह मिलेगी उन बुरी शक्तियों की। तो इस वजह से उसको तुरंत हटाना है। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी ये बुरी शक्तियां घर बना लेंगी तो फिर उन्हें भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल ना रहने दें, इसे तुरंत साफ कर दें। दूसरे नंबर पर अगर आपको कहीं सांप दिखाई देता है तो आप उसे मारने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो ये गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ये देवता हो सकते हैं, ये देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और आपको इससे फिर बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। इसीलिए मेरी बात मानिएगा, सांप को मारिएगा मत, अगर आप भगा देते हैं तो बेहतर होगा। इसीलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगली गलती है आपको नहीं करनी है वो ये है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर बोली में आपकी मधुरता है, वाणी में मधुरता है, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा, खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो फिर ये शक्ति आपके ऊपर क्रोधित हो जाएगी। इसीलिए जितना हो सके घर में खुशियां मनाएं, अपने घर में आप नकारात्मकता ना फैलाएं, झगड़ा ना होने दें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी के साथ बात करें, अपना आप लोग, इसी में आपका फायदा है, वरना नुकसान होगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरह से जीवन बर्बाद होने लगा है। और अगर आप नुकसान नहीं चाहते हैं तो आप मधुरता से रहिए। हाँ दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन भर आपका पूरी तरह से परेशानी में बीतेगा और ये बर्बादी की ओर चला जाएगा, ना चाहते हुए भी। हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं पर भी तो अच्छा होगा कि आप जाएं और उसको देख लें, बात समझ में आए। और अगर आप मिस करेंगे तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए अब जानते हैं कि आपका राशिफल कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपकी किस्मत उतनी ही अच्छी हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको एक और, अब मैं बताऊं, श्राद्ध कर्म करना होगा। आपको शायद सुनकर के चौंक जाएंगे, लेकिन अब आपको एक श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से आप निकाल कर फेंक देना। जय हो, तभी आप समझेंगे कि आपके जीवन में आपकी जय होगी। अपने जीवन काल में आप खुशियों को प्राप्त कर सकेंगे और आपको ये जागरूकता जरूर अपने अंदर लानी है। आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। ये सातिर आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तो इसीलिए इसी का श्राद्ध करना है। मैं कहूं, मतलब कहने का हमारा ये मतलब है कि आपको इसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है, बस इतना। मतलब उससे मतलब नहीं रखना है। कौन सा उपाय आपको करना है, कौन सा वो व्यक्ति है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों दोबारा ये व्यक्ति आपके पूरी तरह से जीवन में झांकता रहता है, दस्तक देता रहता है और ये आपको परेशान करता है, आपको बर्बाद करने के सपने देखता है और षड्यंत्र भी रचता है। तो इसी वजह से इसको निकालना जरूरी है, ताकि दोबारा ये व्यक्ति आपको जीवन में बर्बाद करने की चेष्टा ना कर सके। दोस्तों आपके जो भी नेक काम है
वो आपके समस्याओं पर भारी पड़ते हैं। मतलब आपने नेक काम ज्यादा किए हैं और उसी वजह से जो दुश्मन आपके कुछ कराते हैं आपके ऊपर, तो वो उनके ऊपर भारी पड़ते हैं और फिर आप अच्छे से अपना जीवन जी पाते हैं। मतलब आपके नेक कर्म ही हैं जो आपको बचा रहे हैं कुछ गड़बड़ होने से। तो इसी वजह से आप अपने नेक कर्मों को तो कभी भी